ये चमकीले भड़कीले ये पारदर्शी कपड़े पहनकर जो हमारी बेटियां सड़कों पर घूमती हैं, निकलती हैं गलियों में, बाजारों में, आधे मीटर के कपड़े होते हैं, इतने इतने कपड़े पहनती हैं कि शरीर भी पूरा ढकता नहीं है। पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर ढकने के लिए, अब कपड़े पहने जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। ये टाइट जीन्स, टाइट टॉप, ये बिना बाह की कमीज, बिना किसी मतलब ये नारी को महिमा मंडित नहीं करते हैं, ये नारी की प्रगति नहीं करते हैं। ये आज की वेशभूषा नारी को बहुत सम्मान नहीं दिलाती है। पहले की राजकुमारियों का जीवन कैसा होता था देखना। आज लड़का कौन है और लड़की कौन है यही पता नहीं चलता है। लड़की ने बड़ी रिस्क की है लड़का होने की, लड़कों ने तो कभी रिस्क नहीं की कि हमें भी लड़की होना है। अगर आपको प्रकृति ने लक्ष्मी का रूप देकर के भेजा है तो आप लक्ष्मी का रूप खुशी से स्वीकार कीजिए ना। सौभाग्य है आपका कि आप लक्ष्मी हो। फिर क्यों विष्णु जी बनने की तैयारी में लगे हुए हो? विष्णु जी ने तो कभी लक्ष्मी बनने की इच्छा नहीं रखी। विचार करो मेरे बहनों, सोचने वाली बात है कि जैसे वस्त्र होते हैं वैसे वैसे विचार बनने शुरू हो जाते हैं। आप सोचो, यदि कोई लड़की तड़कीले भड़कीले वासनात्मक ऐसे वस्त्र पहनती है, अंग प्रदर्शन करती है, टाइट वस्त्र पहनती है, तो वह एकदम से सामने वाले को कामुक लगती है। उसका एक एक अंग, एक एक चीज अलग दृष्टि से देखने वाले की दृष्टि, हम कहते हैं ना दृष्टि वैसी होगी। लेकिन दृष्टि बेशक कैसी भी हो, लेकिन अगर आपने उनको मौका ही नहीं दिया, मौका भी तो दिया जाता है, मौका दोगे तो धोखा मिलेगा। मौका मत दीजिए, किसी का मन बिगड़े ऐसा मौका मत दीजिए। माना कि भीतर में गंदगी है लेकिन बिगाड़ने के निमित्त मत बनिए। आज अगर निमित्त बन रहे हैं तो कितनी घटनाएं, आज न्यूज़पेपर पढ़ो, हर सुबह कि कुछ ना कुछ ऐसी गलत खबर हम लिखते हैं कि पढ़ते हैं कि नेगेटिव वाक्य, बहुत अच्छे वाक्य नहीं होते हैं। यहाँ पर ये बलात्कार हो गया, वो हो गया, खुलेआम नाबालिगों के साथ इस भारत देश में गलत कुकर्म हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ की सोच, यहाँ की दृष्टि बहुत अलग है। लोगों के देखने का तरीका अलग था, सोचने का तरीका अलग था, और अब ऐसा कुछ हो गया है। यहाँ पे रिश्ते बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। इसलिए एक स्त्री को अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे अपने घर में अपनी बेटी सुरक्षित नहीं है तो बाहर की तो क्या बात करें। बाहर तो नोचने के लिए बैठे ही हुए हैं, बाहर तो देखने और घूरने के लिए बैठे ही हुए हैं। यहाँ पर देवर देवरानी के रिश्तों में, भाभी का रिश्ता, खुद सगे पिता का रिश्ता, बड़े प्रश्न चिन्ह हैं इन रिश्तों में भी। पिता हो, देवर हो, हर कहीं कैसी कैसी कहानियां हम सुनते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं घर में आग लगी हो तो व्यक्ति बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर भी आग लगी हो तो फिर कहाँ जाएगा। बाहर आग लगी हो तो घर में आ जाता है, लेकिन घर में भी आग लगी हो तो फिर कहाँ जाएगा। यहाँ सब तरफ आग लगी है, तो यहाँ की नारी को खुद ही अपने आप को संभालना है, बाकी कोई नहीं आएगा। आज तो भगवान ने कहा कि तुम अपना कर्म करो, अपने कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। और मैं आपको कहती हूँ, अगर रिश्तों की पवित्रताएं आज खोई हैं, आज युग का परिवर्तन है, रिश्तों की कीमत ही नहीं मालूम है। आज वक्त ऐसा है, समय ऐसा है, यदि एक जवान लड़की सड़कों पर एक अपने आप को कवर करके एक सीधा सिंपल ढंग से जाती है, तरीके से जाती है, तो बहुत सारी परेशानियों की
परेशानियों से इंसान गुजरने से इंसान बच सकता है। बहुत सारी परेशानियों से गुजरने से इंसान बच सकता है, बहुत सारी परेशानियों से। देखिए, हर व्यक्ति साध्वी नहीं बन सकता है। हर इंसान, हर आत्मा, हर लड़की साध्वी नहीं बन सकती है। लेकिन एकदम से सीधे सिंपल वस्त्रों में अगर व्यक्ति रहता है, बच्चा, कोई बच्ची रहती है, साध्वी ना सही, सादगी के वस्त्र तो पहन ही सकते हो ना। जब सादगी के वस्त्र पहनेंगे तो अपने आप ही आपके भीतर में जो सौम्यता प्रकट होगी ना, उस सबको आपके आगे हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। आपको क्या लगता है वस्त्रों से सौंदर्य टपकता है? सौंदर्य वस्त्रों में नहीं है। ये मत सोचना कि किसी वस्त्र में सौंदर्य छुपा है। जो सुंदर होता है वो सादगी में भी सुंदर होता है। तड़कीले भड़कीले वस्त्रों में ही कोई सुंदर लगेगा ऐसा नहीं है। जिसकी सुंदरता दिखनी है ना, वो वैसे भी। आज की लड़कियां कहती हैं हम सीधे सिंपल वस्त्रों में अच्छे नहीं दिखे, हम सुंदर नहीं दिखते हैं। एक लड़की मेरे पास आती थी हमेशा बॉम्बे में, एकदम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी, इतने ऊपर ऊपर। मैंने एक दिन उसको बोला, एक फ़ोटो मैंने उसकी देखी थी सूट में, मैंने कहा तू इस ड्रेस में बड़ी सुंदर लगती है सूट में। उस दिन के बाद से वो लड़की अपनी पूरी फुल ड्रेस पहन के आने लगी। बच्चों को वैसा दृष्टिकोण नहीं देते हम लोग, वैसी सोच नहीं दिखाते हम लोग। जिस दिन मैंने उसे कहा कि तू इसे बड़ी सुंदर लगती है, उस दिन के बाद वो इतने अच्छे से, इतने प्यार से वही वस्त्र पहन के आने लगी, पूरी फुल ड्रेस पहनती है और उसको खुद को अच्छा लगता है। आप देखो, जब कोई इंसान खूबसूरत होता है ना, तो उसको बाहर के सौंदर्य की आवश्यकता नहीं होती है। खूबसूरत कैसे? बाहर का खूबसूरती नहीं, भीतर की खूबसूरती। भीतर की खूबसूरती, जिस दिन आपके भीतर में खूबसूरती का जन्म होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपकी विचारधाराएं पवित्र होंगी, उस दिन सब अच्छा होगा। सादगी के वस्त्र सत्कार दिलाते हैं, सादगी के वस्त्र सत्कार दिलाते हैं और वासना के वस्त्र बलात्कार दिलाते हैं। इसलिए हमारे देश में ड्रेस का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। एक पुजारी की ड्रेस, तिलक लगाया हुआ है ना, परमात्मा की थाली, आरती की थाली उसके हाथ में है, पूरे पुजारी के कपड़े पहने हैं, केसरिया रंग के कपड़े हैं, सब है। और अगर उसके हाथ में किसी मिलिट्री वाले की बंदूक दे दी जाए तो शोभा देगी उसके हाथ में वो बंदूक। एक मिलिट्री वाला है, उसने ड्रेस पहनी है और वह ड्रेस पहनते ही उसका सीना तन जाता है, एकदम जोश भर जाता है। मिलिट्री की ड्रेस देखते ही हमारे भीतर में एकदम से जय हिंद, जय भारत और ऐसा बड़ा अच्छा फीलिंग आने लगता है। क्यों? ड्रेस का प्रभाव है ना। जैसे ही मिलिट्री की ड्रेस पहनी जाती है तो मन में एक अलग फीलिंग आती है उसके प्रति, आती है कि नहीं? जब मिलिट्री की ड्रेस पहनते हैं हम सोचते हैं यार कितने महान है ये, कितने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, इतने देश के लिए शहीद होते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। उस मिलिट्री की ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति के मन में कैसी फीलिंग आती है? बेशक वो मिलिट्री वाला नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने पूरी अपनी ड्रेस मिलिट्री की पहनी हुई है, तो बिल्कुल उसको देखते ही मिलिट्री की पूरी माइंड में जो फिटिंग है वो सारी की सारी रिकॉर्ड चलने लग जाता है। और हमारे मन में भारत देश के लिए एक अलग फीलिंग जागने लगती है कि यार हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे है ना। एक बच्चे के हाथ में जब ऐसे मिलिट्री की ड्रेस पहना दो और हाथ में बंदूक दे दो तो वो एकदम से यही कहेगा कि मैं अंग्रेज लोगों को भगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं अपने भारत देश के लिए सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे वो फीलिंग आने लग जाती है बच्चों के मन में भी। और एक पुजारी के हाथ में अगर उसकी बंदूक दे दी जाए तो बड़ा मजाकिया लगेगा कि ये क्या है। एक संत के हाथ में बंदूक हो तो कैसा लगेगा? क्योंकि संत का जीवन शांति प्रिय है,
संत का जीवन अध्यात्म को बांटना है, शांति बांटना है, आनंद को बांटना है, खुद भी आनंद में रहे और दूसरे को भी आनंद में जिए, जीने की रास्ते दिखाए। आप विचार कीजिए, आपने देखा है कभी कभी जो वस्त्रों पर ध्यान देते हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, ये वस्त्रों पे बहुत ध्यान देती है। वस्त्रों में भी भावना के संबंध खोजती है। हमारी भारतीय संस्कृति वस्त्रों में भी भावनाओं के संबंध खोजती है। तभी तो हमारे यहाँ महोत्सव में अलग वस्त्र पहने जाते हैं और महात्म में अलग वस्त्र पहने जाते हैं। महोत्सव के वस्त्र, शादी का जोड़ा एकदम अलग होता है, और जिस समय में मरे हुए व्यक्ति को लेकर के जाते हैं तो उसका जोड़ा एकदम अलग होता है। मरे हुए व्यक्ति को कफन में लपेट के लेके जाया जाता है। काला चोला पहनने हुए किसी को आपने देख लिया, काला कोट, तो क्या काला कोट किसका होता है? काला कोट किसका होता है? काला कोट वकील का होता है। तो जैसे ही काला कोट देखते हैं तो वकील की याद आती है, किसी जज की याद आती है कि नहीं आती? समझ आ जाता है एकदम से। व्हाइट कोट देख लिया और कान में वो लगे हुए पूरा डॉक्टर याद आता है। एक छोटे से बच्चे को भी ये ड्रेस पहना दी ना तो पूरी डॉक्टर की पिक्चर तैयार आ जाती है। अरे डॉक्टर बन के आया है बच्चा। फैंसी ड्रेस होती है, देखते होंगे फैंसी ड्रेस। जब बच्चों की फैंसी ड्रेस करवाई जाती है, किसी को काली माँ बनाया जाता है, तो एकदम ड्रेस पहनते ही वो भाव आता है कि काली माँ ने कैसे राक्षसों का संहार किया था। एकदम से याद आता है। किसी को लक्ष्मी माँ के किसी कमल के फूल पर उसको बिठा दिया जाता है तो लक्ष्मी माँ की याद आती है। किसी को हाथ में धनुष रखा दिया जाए बच्चे के, और सिर पर जटा में माला और गले में माला और पूरा एकदम भगवा कपड़े पहना दिए, श्री राम याद आने लगते हैं। और किसी का मुंह फुला दिया जाए तो हनुमान याद आने लगते हैं। यानी कि जिस तरह से पूरा का पूरा सिंदूरी रंग लगा दिया, पूरी पिक्चर तैयार हो जाती है। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर वस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ता तो मन में एकदम से उस डॉक्टर की याद कैसे आती, उस वकील की याद कैसे आती, उस विवेकानंद का वस्त्र, उस वेशभूषा कि विवेकानंद ऐसा पहनता था, तो वो कैसे याद आती। एक वेश्या जो पहनती है उसका भी प्रभाव पड़ता है, और एक सती जो पहनती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। हर चीज का मन पर प्रभाव पड़ता है। ये बात कभी मत कहना कि किसी चीज का किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। आपके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। एक वचन किसी को प्यार भरे सादगीपूर्ण बोलकर देखो, प्रभाव पड़ेगा। और एक बार किसी से क्रोध भरे शब्द बोलकर देखो, प्रभाव पड़ेगा। एक गाली देकर के देखो और एक प्यार से दुआ देकर के देखो, इमीडिएटली प्रभाव पड़ता है। बाहर की चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। आप भीतर में कितने भी अच्छे हो, कितने भी, ये दुनिया नहीं देखती है। दुनिया तो बाहर देखती है। इसीलिए अंदर और बाहर दोनों को अच्छा हमें बनाना है। दोनों को एक दिन जब अगर हम बाहर से अच्छे हो गए, अगर हम बाहर से सच्चे हो गए, तो धीरे धीरे हम भीतर से भी अच्छे होते चले जाएंगे। इसलिए पश्चिम की भोगवादी संस्कृति ने, पश्चिम की भोगवादी संस्कृति से नारी का सम्मान नहीं हो सकता। नारी इसे अपनी प्रगति ना समझे, उसका नैतिक ह्रास हुआ है। नारी पश्चिम सभ्यता में नारी को कभी देवी नहीं कहा गया, कभी पूजा के काबिल नहीं समझा। हमारी भारतीय संस्कृति में ही नारी को देवी कहा, नारी को लक्ष्मी का रूप कहा, नारी को दुर्गा का रूप कहा, नारी को महान परमात्मा स्वरूप माना। एक अलग पूजा की दृष्टि से देखा है नारी को। लेकिन हमने पश्चिम की हवा में अपने रंग को रंगा। पश्चिमी
सभ्यता को अपने ऊपर ओढ़ लिया और उसके बाद हमारी देश की जो इज्जत और आबरू जो नारियों की थी वो धीरे धीरे धूमिल होती चली गई, धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इसलिए अपने आप को सेफ रखना हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। प्रतिपल प्रति क्षण अपने भीतर में ऐसी ताकत पैदा करो। पहले की औरतों में इतनी ताकत क्यों थी? एक द्रौपदी, वस्त्र तो उसका भी हरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस द्रौपदी को बचा लिया जाता था क्योंकि वो द्रौपदी मन से भी उतनी ही पवित्र थी। एक सीता को भी बड़ी दिक्कतें आई थी, परेशानियां आई थी, लेकिन उसका कोई वो रावण बाल भी बांका नहीं कर पाया था। क्यों? पुरानी स्थितियों में, पुराना इतिहास हम उठा करके देखें तो कष्ट तो हर इतिहास में औरतों के ऊपर आए हैं, लेकिन औरतों ने अपनी साधना के बल पर अपनी शक्तियों को उजागर किया है। तो हम अपनी साधनाएं, अपनी शक्तियों को उजागर करें अपने पवित्र मन के द्वारा, अपने शुद्ध मन के द्वारा साधना करें, मेडिटेशन करें। अपने आप ही कुछ शक्तियां हमारे आसपास उजागर होंगी। आज भी वही मंत्र है, वही साधनाएं हैं, वही शक्तियां हैं। बदला तो कुछ भी नहीं है। बदले हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे औरत के विचार बदले हैं। अपने आप को औरत ने कमजोर समझ लिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। औरत कभी कमजोर ना थी, ना है, ना होगी, लेकिन हम अलग रूप से अपने आप को ताकतवर समझने लगे हैं। अपने सतीत्व की दृष्टि से अपने आप को देखना, अपनी साधनाओं को प्रकट करना, तो देखना इस भारत देश का नक्शा बदल जाएगा। इस भारत देश को तरक्की देने के लिए बड़ी बड़ी महान आत्माओं ने योगदान दिया। तो देखो, झांसी की रानी को याद करो, कैसे लक्ष्मीबाई इस अंतिम सांस तक इस देश के लिए लड़ती रही, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। डरी नहीं, बिल्कुल नहीं डरी। तो डरना नहीं है, हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है, लेकिन दुनिया हम पर उंगली उठाए ऐसा भी हमें करना नहीं है। हमें अपने भीतर की पवित्रता को इतना जिंदा रखना है कि कोई कितने भी पवित्र अपवित्र चीज़ें हमारे आमने सामने आ जाएं, लेकिन कोई कितना भी जहर देने की हमें कोशिश करे। जैसे मीरा को जहर दिया, लेकिन मीरा के अंदर वो ताकत थी, वो शक्ति थी। कैसे आई वो शक्ति? वो भीतर की साधना से, उसकी पॉजिटिविटी से। उसने उस जहर को जहर ही नहीं माना और वो आराम से पी गई। उस जहर का असर नहीं हुआ। उसके विचारों में इतनी सादगी थी, इतना प्रेम था, इतनी करुणा थी, इतनी भक्ति थी। विचार करो। चंदनवाला भी बिक गई थी, कष्ट तो उसके ऊपर भी आए थे, तकलीफें उसके जीवन में भी आई थी, लेकिन अपने आप को भटकने नहीं दिया। राजकुमारी थी। आज की लड़की की जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो 1 मिनट में अपने आप को टूटा हुआ फील कर लेती है, 1 मिनट में लुटा देती है। 1 मिनट नहीं लगाता कि बस अभी कोई सहारा नहीं है, अभी कुछ नहीं है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और एक पल में इंसान उनको मोड़ दे देता है। ये इतने दर्द भरे केस हर दिन हम सुनते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा चिंतन किया जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हमारे भारत देश की बेटियों को कि हम निमित्त ना बने। कुछ ऐसे कपड़े पहनकर, कुछ ऐसी चीज़ों को करके किसी को नहीं उकसाएं। माना कि 100% लड़की गलती की नहीं होती है, लड़कियों की गलती नहीं होती है। बहुत जगह बहुत बार लड़की बहुत शालीन होती है, बहुत सभ्य होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी सामने वाले की मानसिकता गलत होती है। सामने वाले की मानसिकता गलत है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ में क्या है वो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में हम जितना बच सकते हैं हम उतना बचें, क्योंकि भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बलात्कार।
बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये शब्द ही बड़ा दर्दनाक है। हर दिन हर आए दिन लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कियों के साथ इतना अन्याय और इतना अत्याचार होता है, बड़ा दर्द होता है सोच करके कि ना जाने ये लोग कहाँ जाकर के अपने कर्म का भुगतान करेंगे। एक पल का सुख और जिंदगी भर सामने वाली आत्मा को दर्द और पीड़ाओं से भर देना, उनकी रूह नहीं कांपती। बड़े बड़े केस हम सुनते हैं, कहीं पर बच्ची को जला दिया जाता है, कहीं मार दिया जाता है, कहीं पर जहर दे दिया जाता है, कहीं एसिड फेंक दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है। यानी इतना दर्द है इस भारत देश की लड़कियों की जिंदगी में, बड़ा दर्द है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सी गलत मानसिकताएं हैं, उनका कर्म उन्हें सजा देगा। पर हमारी बेटियां, बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। हमारी बेटियों को बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम सजग रहेंगे, हम दूसरे के विचारों को गिराने के निमित्त ना बने। बस हम अपने जीवन को इतनी सादगीपूर्ण जिएं, इतनी सादगीपूर्ण, हम अपने कपड़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। माना मैं ये बार बार कहती हूँ कि बहुत सी बेटियां बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीती हैं, तो भी ऐसा हो जाता है। तो जो सादगीपूर्ण नहीं जी रही हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से जी रही हैं जो निमित्त कपड़ों का बन रहा है, उनके प्रति तो हम रोकथाम लगा सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है, जितना हमारे हाथ में है उतना हमें बचना चाहिए। बाकी तो दुर्भाग्य ही है, पर इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए अपने अंदर साधनाएं प्रकट करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को इबादत और परमात्मा की भक्ति से जोड़ो। एक ऐसे भक्त बनो, ऐसी साधनाएं करो कि खुद परमात्मा आपका रक्षण करने के लिए आ जाए। आज भी आ सकते हैं, कल भी आते थे। श्री कृष्ण द्रौपदी जैसी उस आत्मा को सहयोग देने आते थे, आते हैं और मीरा का सहयोग देने आए हैं। सीता जैसी पवित्र आत्मा का सहयोग दिया है, तो आज हर बेटी का सहयोग दे सकता है वो परमात्मा। बस अपने भीतर में इतनी साधना को जोड़ दो, अपने भीतर में परमात्मा की इबादत से भर दो, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। हमारी दुआ है, मंगल कामनाएं हैं, बहुत सारी शुभ भावनाएं हैं, अच्छा ही होगा। हम यही सोचकर चलें, नेगेटिव नहीं सोचें। और फिर भी कुछ कर्म ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जो दर्द देने, सिर्फ दर्द देते हैं। तो जो जैसा करेगा वो भरेगा, जो जैसा करता है वो भरता है। हर आत्मा को अपने कर्मों की सजा मिलती है। जब उस आत्मा को उसके ऊपर जब कर्म आते हैं ना, तब वो बिलकता है, फिर कहता है हे भगवान, मैंने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, मैंने तो ऐसा कोई सोचा भी नहीं था। तब फिर उसको नरकों में जाकर के वो सजा भोगनी पड़ती है, और सिर्फ रोने के सिवा उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आँखों में आंसू, सिर्फ ज़िंदगी में दर्द। सिर्फ ऐसा ही है। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को समझे और अपने आप से कभी समझौता ना करें, कभी भी समझौता ना करें। हमारे भारत देश की इतनी गजब की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों की इतनी गजब की संस्कृति है। इन चीज़ों का, जो बाहरी चीज़ों का भी हम पर असर पड़ता है। हम एकदम सादगीपूर्ण अपना जीवन जिएं। जितना हम, कितने सादा जीवन, उच्च विचार जिंदगी को खुशहाल कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। इस लोक और परलोक में हम सुखी होते चले जाते हैं। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को मैं नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।